अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो लास्ट सेशन रह गया है इस वीक का, उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है कि आप ये ज़रूर हमें बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में मार्केट का ये जो एक एक्सटेंडेड स्विंग लो था और ये जो आज डबल बॉटम रिकवरी नज़र आई है, इसमें हमारे एनालिसिस कैसे रहे और आप कैसे उनसे मुस्तफ़ीद हुए, और क्या आपने टाइम पे बाइंग की थी और आप आज सरप्राइज़ तो नहीं हो गए कहीं मार्केट की ये परफॉर्मेंस देखकर। ये हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहे थे तो यकीनन आपके लिए ये एक सरप्राइज़ नहीं होगा और आप वेट कर रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है और प्रीवियस एनालिसिस हमने यहाँ पर किया था और हमने ये एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और हमने बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुई तो फिर मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, पार्शली और फुली। और अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर रिकवर करती है तो एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करे। और उसकी वजह ये थी कि जब मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप अपना ये जो टॉप अपना बनाया था और यहाँ से एक बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आई थी, उस बेरिश डाइवर्जेंस के बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेस किया अपने आप को और यहाँ पे 46,900 के लेवल से रिकवरी की और यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट बना था। और इस ब्रेकआउट के बाद भी हमने बात की थी कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट कर लिया है और अपना ये स्विंग लो कंप्लीट कर लिया है। अब ये स्विंग लो से हायर साइड पर मार्केट ने अपना एक टॉप हिट किया और ये टॉप हिट करने के बाद मार्केट दोबारा इसी लेवल को, जिस लेवल को ब्रेक किया था, इसी को, अब ये लेवल देखें, ये डायगनल लेवल बनता है जब ये आप ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। तो इसी लेवल को आप ये देखें कि मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, यहाँ पे भी रीटेस्टिंग की और उससे पहले ही थोड़ी सी अपसाइड मूव की, लेकिन वो ओवरऑल 20 पीरियड लाइन से नीचे मूवमेंट रही। तो ये स्विंग लो, ये पूरा, ये भी यहाँ तक काउंट होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने अपना एक बॉटम फॉर्मुलेट किया और इस बॉटम पे क्लियर कट हमने डे अर्लियर बात की थी कि यहाँ पर मार्केट का बॉटम बनना चाहिए हायर देन द प्रीवियस बॉटम, जो कि मार्केट का 46,900 के ऊपर था। तो कुछ कल के बाद जो मार्केट में एक यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और उसकी जो लास्ट आवर में कल के सेशन में एक बाइंग प्रेशर नज़र आया था, उस बाइंग प्रेशर की आज कंटिन्यूएशन नज़र आई और मार्केट ने अच्छा मूव किया आज हायर साइड पर और अपने जो प्रीवियस स्टॉप है उसके ऊपर ही खड़ी है। अब मार्केट में ये जो ख़दशात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बार बार आते हैं और हमें इनको मद्देनज़र रखते हुए ही ट्रेड करना होता है। अब ये मार्केट अपना यहाँ पर डबल टॉप हिट कर रही है, कर चुकी है और इस डबल टॉप पे कल मार्केट को हायर साइड पे मूव करना चाहिए, यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहिए या यहाँ से लोअर साइड पर मूव नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मार्केट ने जो बॉटम फॉर्मुलेट किया है वो प्रीवियस बॉटम से स्लाइटली हायर है और अब ये अगर डबल बॉटम रिकवरी मार्केट की है तो यहाँ से मार्केट को आज इस अपने प्रीवियस टॉप को, जो कि हमें 48,000 के ऊपर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आज मूव करना चाहिए था। मार्केट ने स्लाइटली मूव किया उसके ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर ही है। तो यहाँ पे अगेन मार्केट क्रिटिकल हो गई है। क्रिटिकल इन अ सेंस कि यहाँ से अगर प्रेशर आता है और मार्केट लोअर साइड पर मूव करती है तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर यहाँ से मार्केट हायर साइड पर अपना मोमेंटम जारी रखती है तो एटलीस्ट इस टॉप से ऊपर एक टॉप बनना चाहिए। तो फिर मार्केट का ये एक ट्रेंड जो है वो अप साइड पे क्लियर होगा और वाज़ेह होगा। अगर इसी टॉप को हिट करने के बाद मार्केट में प्रेशर आता है तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये मार्केट फिर एक अगेन इस साइडवेज जोन में ही रहेगी और दोबारा अपने जो 46,900 की सपोर्ट है उसकी तरफ चल पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इशू हो सकता है और मार्केट में एक अनसर्टेनिटी ला सकता है। और ये डबल टॉप यहाँ पर इस लिहाज से थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन वी आर वेरी होपफुल लाइक ऑलवेज कि यहाँ से मार्केट को हायर साइड पे मूव करना चाहिए, बिकॉज आज एक अच्छा बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ और ये अच्छा बाइंग प्रेशर मार्केट में थ्रू आउट द डे हमें नज़र आया कि मार्केट थ्रू आउट द डे आज ग्रीन रही। ओपन होने के साथ ही मार्केट ने अच्छा हायर साइड पर मूव किया, स्लाइटली यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर अगेन हायर साइड पर मूव बनाई। यही वजह है डबल बॉटम रिकवरी
अप ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यूएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हायर टॉप देन दिस इज़ नेसेसरी टू रिमेन इन सम ट्रेंड। और मार्केट अप ट्रेंड करेगी बिकॉज हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। क्रूड ऑयल बहुत अच्छे प्राइसेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सेटल्ड हैं। सिर्फ इंटरनेशनली जो हमने बात की थी पहले भी कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है उसका प्रेशर मार्केट लास्ट वीक में हमें नज़र आया कि या करंट वीक में नज़र आया कि मार्केट ने लिया, लेकिन इस प्रेशर से मार्केट जल्द इस प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर लेगी, बल्कि काफ़ी हद तक कर चुकी है। और अब अगर हायर साइड पर मार्केट की मूव बनती है तो ये एक अच्छी मूव होगी और मार्केट अपना एक नया हाई बनाने की तरफ मार्केट को मूव करना चाहिए, क्योंकि आगे रिज़ल्ट्स का भी सीज़न है, सारी सिचुएशन है। तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि अच्छा हायर साइड पर मार्केट को मूव करना चाहिए। लेकिन कल चूँकि एक लास्ट सेशन भी है, फ्राइडे फैक्टर भी है, तो वो एक प्ले कर सकता है कि मार्केट में कल प्रेशर थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में या लास्ट हाफ में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। और मार्केट कल भी लग ऐसे रहा है कि इनिशियली हायर साइड पर मूव करेगी और उसके बाद उसमें प्रेशर आ सकता है। 1 आवर लेवल पे अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ पे कल हमने बात की थी, जो लास्ट सेशन में हमने की थी कि मार्केट का जो आरएसआई है वो यहाँ पर पहुँच चुका हुआ था और ये मज़ीद लोअर साइड पे जा सकता है। और इसने अपने प्रीवियस बॉटम से पहले ही रिकवरी की है और अच्छा मूव किया है हायर साइड पर। तो अभी आरएसआई ओवरबॉट कंडीशंस 1 आवर लेवल के ऊपर शो कर रहा है और जो प्रीवियस टॉप है वो 80 के ऊपर था आरएसआई का, और अभी ये जो टॉप है इसको 80 से ऊपर बनना चाहिए। और कल अगर ये जो बाइंग प्रेशर आ जाए, ये कंटिन्यू रहता है, तो 80 से ऊपर टॉप बन सकता है। वो मार्केट को फैसिलिटेट करेगा ट्रेंड करने में और अपवर्ड मज़ीद मूव करने में। अब चलते हैं डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और उसकी पोजीशन क्या है। आज की कैंडल को देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोरोबोजो टाइप कैंडल है और इस कैंडल ने ना सिर्फ अपने ये इतने दिनों से हम बात कर रहे थे कि ये 47,200 की जो सपोर्ट लेवल है ये अच्छा सपोर्ट लेवल है और यहाँ से मार्केट को रिकवर करना चाहिए। इसका हमने कलर भी चेंज किया, जितने हमने एनालिसिस किए सब में हमने इसकी इंपॉर्टेंस की जिक्र किया। यहाँ पे ये ब्रीच ज़रूर हुई और उसके बाद फ़ौरन देखें कैसे रिकवरी हुई, और यहाँ पर भी ये जो सपोर्ट थी ब्रीच हुई मोमेंटरली और उसके नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई कल के सेशन में। और आज उस जो लास्ट आवर्स में ये जो बाइंग प्रेशर लोअर साइड से नज़र आ रहा था, प्राइस रिजेक्शन आ रही थी, आज उसकी कंटिन्यूएशन नज़र आई। तो मार्केट ने अच्छा आज मूव किया। मोरोबोजो टाइप कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। 48,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया, 20 पीरियड लाइन भी ब्रेक हो गई और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ चुकी है। ये जो सारी कैंडल्स थी ये सारी 20 पीरियड लाइन से नीचे थी तो नेगेटिविटी शो कर रही थी। तो अब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में वापस नज़र आ रही है, पॉजिटिव ट्रेंड को रिज्यूम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कल के फ्राइडे के सेशन में मार्केट रीटेस्ट कर सकती है इस 47,900 के लेवल को, जो कि मार्केट का बनता है 20 पीरियड लाइन बनती है कल के लिए, और इस लेवल को कल मार्केट रीटेस्ट कर सकती है और हायर साइड पर मूव करते हुए। और अगर 48,000 से वापस रीटेस्ट करती है जैसे 47,850 या 47,900 के लेवल को, तो थोड़ा सा एक बाइंग प्रेशर फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में आ सकता है। और अलबत्ता हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अभी यहाँ पर ये डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया है। ये बॉटम हायर था इस बॉटम से और बोलिंजर बैंड का जो 20 पीरियड लाइन है उसके करीब था। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी की इंडिकेशन है। क्लासिक डब्ल्यू यहाँ पर बन रहा है और ये डब्ल्यू सजेस्ट कर रहा है कि ये मार्केट की रिकवरी, ये देखें ये क्लासिक डब्ल्यू बना है, तो ये शो कर रहा है कि मार्केट की रिकवरी अच्छी है। और अब मार्केट को दोबारा 48,800 या 48,900 का जो लेवल है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से उनकी तरफ मार्केट को मूव करना चाहिए और उसके ऊपर बढ़ते हुए एक नया हाई बनाना चाहिए। तो मार्केट अच्छी लग रही है। हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मार्केट में ये एक बेरिश नेगेटिविटी है, ये एक टेक्निकल करेक्शन है और इससे मार्केट रिकवर करेगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवरी कंफर्म हुई है, अच्छी नज़र आ रही है। मार्केट का डबल बॉटम यहाँ पर फॉर्मुलेट हुआ है और इस रिकवरी के बाद मार्केट से एक्सपेक्टेड है कि नया टॉप बनेगा। और आप लोग अगर हमारे एनालिसिस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमारा ये जो लास्ट 2 वीक्स के एनालिसिस थे ये कैसे रहे और इस एनालिसिस में आप लोगों ने
क्या मार्केट की मूवमेंट वैसी ही पाई जैसी कि हमारे एनालिसिस में बताई जाती है, या उससे मिलती जुलती थी, या हम बहुत ज़्यादा रॉन्ग थे? ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन प्लीज़ हम जो कमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्टफुल रखें, अपनी भी रिस्पेक्ट करें और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। आपकी रिस्पेक्ट दूसरों की रिस्पेक्ट से जुड़ी है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अब अगर वॉल्यूम्स को देखें, जो मार्केट के वॉल्यूम्स हैं, तो वॉल्यूम्स मुसलसल यहाँ से रिड्यूस होते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टेप्स में रिड्यूस होते हुए आ रहे हैं। और आज भी एक अच्छी कैंडल फॉर्मुलेट होने के बावजूद वॉल्यूम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इतने एग्रेसिव नहीं हैं जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ से बढ़ते हुए नज़र आए थे। तो अब यहाँ से आगाज़ तो ज़रूर हुआ है, ये एक अच्छे लेवल के ऊपर हैं वॉल्यूम्स अभी भी इतने बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुए थे, अच्छे लेवल के ऊपर हैं। और यहाँ पे अगर ये मोमेंटम जारी रहता है तो वॉल्यूम आने वाले दिनों में बढ़ने चाहिए। जबकि आरएससी को अगर देखें तो आरएससी भी एक ब्रेकआउट शो कर रहा है मार्केट का, कि अपने जो प्रीवियस एक मोमेंटम में थी मार्केट, उस मोमेंटम को मार्केट ने जैसे तोड़ा है, तो आरएससी भी अपवर्ड एक मोमेंटम शो कर रहा है, 57 के ऊपर है। स्टिल इट हैज़ लॉट ऑफ एरिया टू मूव अराउंड, और कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से अपनी एक अगेन बुलिश रैली बनाती है तो एक अच्छी रैली बन सकती है। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी अगेन हिस्टोग्राम यहाँ से मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं। हमने जितने प्रीवियस एनालिसिस किए सब में हम बात कर रहे थे कि हिस्टोग्राम मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है और मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड में आ सकती है। तो मैकडी अभी राइट नो ऑलमोस्ट क्रॉसओवर दिखाने के करीब है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है, बहुत छोटा हो गया है। तो अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहता है कल के सेशन में और आने वाले वीक में, तो यहाँ से एक अच्छी बुलिश रैली का आगाज़ हम देख पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक with your trades. Thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.